हमारा टॉपिक है अपवर्त्य और अपवर्तक। अपवर्त्य जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीपल्स और अपवर्तक को हम अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। मल्टीपल्स यानी कि गुणज। तो सबसे पहले हम अपवर्त्य के बारे में जानेंगे कि अपवर्त्य क्या होता है। तो देखिए, किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणज प्राप्त होता है उसे हम अपवर्त्य कहते हैं। यानी सीधे सीधे शब्दों में देखिए तो किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसे ही हम कहेंगे अपवर्त्य। वो उस संख्या का अपवर्त्य होगा। जैसे देखिए, हमने 4 में 5 से गुणा किया तो हमें जो इसका गुणज प्राप्त हुआ ये हो गया 4 का अपवर्त्य। इसे ही हम कहेंगे 4 का अपवर्त्य। देखिए, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि 20 क्या है, तो 4 का अपवर्त्य। और इसी तरह से अगर हम 4 में 6 से गुणा कर दें तो जो हमें अपवर्त्य प्राप्त होगा 4 छक्के 24। तो 24 ये जो है ये भी है इसका अपवर्त्य। यानी कि 4 का 6 में गुणा करने पर जो गुणनफल आया 24, तो 24 भी है 4 का अपवर्त्य। यानी कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने 11 में गुणा किया 3 से, तो 11 यहाँ 33, तो ये 33 है, ये क्या है 11 का अपवर्त्य। यानी कि सीधा सीधा इसका फंडा ये है कि जिस भी संख्या में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा, जो गुणज आएगा, उसे ही हम कहते हैं अपवर्त्य। अब हम देखेंगे कि इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया कि 4 के कोई 3 अपवर्त्य लिखो। तो अगर कोई दिया है 4 के कोई 3 अपवर्त्य तो हम 4 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 4 गुणे 2 कर दिया तो 8, ये भी अपवर्त्य हो गया। 4 गुणे 4 कर दिया तो 16, तो ये भी अपवर्त्य हो गया। 4 में हमने 5 से गुणा किया तो 4 5 20, तो ये भी अपवर्त्य हो गया। तो 4 संख्या में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा उसका अपवर्त्य। और अगर ये पूछ दे कि 4 के सभी अपवर्त्य बताइए, 4 के, या ये पूछ दे कि 4 के लगातार 6 अपवर्त्य बताइए, तब हम क्या करेंगे, हमें पहली संख्या से गुणा करना होगा। जैसे 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 गुणे 4 बराबर 16। तो ये जो संख्याएं हुई, ये संख्याएं 4 की लगातार 4 अपवर्त्य हुई। 4 के हमने लगातार 4 संख्याओं को अपवर्त्य में निकाला। इसी तरह से किसी भी संख्या का मान लीजिए दे दिया 12 के 4 अपवर्त्य बताइए। अगर कोई 4 अपवर्त्य दिया तो हम 12 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका अपवर्त्य आ जाएगा। और अगर ये प्रश्न दे दे कि 12 के लगातार 6 अपवर्त्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, लगातार 12 में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से गुणा करेंगे और जो अब गुणज आएगा वही 12 का लगातार अपवर्त्य होगा। और एक तरह से हम देखें तो सीधा सीधा 4 का पहाड़ा उसका अपवर्त्य हुआ, 6 का पहाड़ा 6 का अपवर्त्य हुआ, 12 का पहाड़ा 12 का अपवर्त्य हुआ। यानी किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होगा वही उसकी अपवर्त्य संख्या होगी। अब चलिए देखते हैं अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित होगी तो वह संख्या अपवर्तक होगी। अब देखिए, अपवर्त्य में हमने गुणा किया और अपवर्तक में हम क्या करेंगे कि भाग करके निकालेंगे। अपवर्त्य बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन अपवर्तक
उस संख्या से छोटी ही होगी या वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 16 और हमसे प्रश्न करे कि 16 के अपवर्तक बताइए। तो 16 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 16 को पूरी विभाजित कर देगा, तो यानी कि 4 जो हो गया वो हो गया 16 का अपवर्तक। अब अगर 16 में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार में गया तो ये 8 भी हुआ 16 का अपवर्तक। यानी जो संख्या उस संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो वो संख्या हो जाएगी अपवर्तक संख्या। जैसे मान लीजिए प्रश्न में दे दिया कि 12 के सभी अपवर्तक निकालिए, तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी विभाजित करती हैं। क्योंकि हमें सभी अपवर्तक निकालने हैं तो हमें सभी संख्याओं को देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक जो संख्या है वो 12 को विभाजित करेगी, फिर इसके बाद 2 से भी 12 पूरी विभाजित होगा, फिर इसके बाद 3 से भी हो जाएगी 12, फिर इसके बाद 4 से भी 12 पूरी विभाजित होगी। इसके बाद संख्या आती है 6 से भी 12 पूरी विभाजित होगी। इसके बाद 12 से 12 विभाजित होगी। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बची है जो कि 12 को विभाजित कर सके। कोई संख्या बची है, आप देख करके बताइए, कोई संख्या बची है जो 12 को विभाजित कर दे इसके अलावा। यानी कि अपवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 12 को विभाजित कर दे, और 12 से बड़ी जो संख्या दी गई है 12, इससे बड़ी 12 से बड़ी 12 की अपवर्तक संख्या नहीं होगी। 12 ही होगी सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या 12 की, और नहीं तो इससे सारी संख्याएं छोटी ही होगी। यानी कि सीधा है कि जो संख्या उस संख्या को विभाजित कर दे वही संख्या उसकी अपवर्तक संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 9 की अपवर्तक हमें निकालना है, तो पहले एक से कटेगा 9, फिर इसके बाद 3 से, 3 के 9, इसके अलावा 9 से कटेगा, 1 से, 3 से और 9 से। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 9 को विभाजित कर सके। तो 9 के कितने अपवर्तक हुए? 3 हुए, 1 हुआ, 3 हुआ और खुद 9 हुआ। अब 9 से बड़ा तो होगा नहीं, और 9 से छोटी संख्या में 1 और 3 ही है जो कि 9 को विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से 9 के अपवर्तक हुए 1 और 3 और 9। तो ये हो गए 9 के अपवर्तक। आगे आपको समझ में, अपवर्त यानी हमें गुणा करने पे प्राप्त होगा, और अपवर्तक को हम भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का अपवर्त पूछ रहा है तो हमें उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और अगर अपवर्तक पूछ रहा है तो हमें छोटी से छोटी संख्याओं को भाग करके उसका अपवर्तक निकालना होगा। तो आ गया आपको समझ में। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से समझा सकें।